पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में पूरे देश के अंदर राजस्थान का जब नाम आता है तो राजस्थान अपनी संस्कृति और जो अपनी विरासत है उसके लिए जाना जाता है। राजस्थान के 4 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं माया टंडन जी, जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि कार्य को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद्मश्री दिया गया है। मैं उनसे बात करना चाहूँ। मैम, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी समय से 30 साल का जो कह सकते हैं कि एक पूरा सफ़र था, उसके बाद अब ये इतना बड़ा अवार्ड मिला है, कैसे देखते हैं आप? मैं सोचती हूँ कि आज अगर मेरे को अवार्ड ये मिला है तो मैं धन्य हो गई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सोचा कि एक क्षेत्र है जिसके ऊपर उनका ध्यान आकर्षित हुआ है, वो है जीवन रक्षा प्रणाली। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा में सड़क सुरक्षा बारे में तो सबको ज्ञान रहता ही है, लेकिन जीवन रक्षा प्रणाली एक मेडिकल कंपोनेंट है जिसको आम जनता तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। और एक ही मॉड्यूल अगर लिया जाए और उसी से ही किया जाए, और हम क्योंकि ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम बताना चाहेंगे कि मैं 1995 में जब मैं रिटायर हुई एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद, विभागाध्यक्ष के बाद में जे.के. लॉन के सुपरिटेंडेंट के पद से, तो मैंने 3 महीने के अंदर ये काम शुरू कर दिया कि हमको आम जनता को सिखाना है कि सड़क दुर्घटना स्थल पर जीवन रक्षा की कैसे कदर करनी चाहिए, यानी जीवन कैसे बचाना चाहिए। आज सड़क दुर्घटना के अंदर हमारा देश सबसे ज़्यादा मृत्यु के आंकड़ों में प्रथम है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको कम करना अगर है तो हमको जीवन रक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। और जीवन रक्षा प्रणाली के लिए हम लोग को मैम, आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि जीवन रक्षा प्रणाली, आप हमारे एनडीटीवी के दर्शकों को बताएंगे कि ये जीवन रक्षा प्रणाली होती क्या है साधारण भाषा में? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन रिससिटेशन काउंसिल 2 इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन खाली कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर के बारे में जागरूक करती है और कहती है कि अगर किसी को दुर्घटना स्थल पर दिल का दौरा पड़ जाए तो उसको दिल पर दबाव और मुंह से मुंह लगा के सांस देना आवश्यक होता है। इसको हम सीपीआर कहते हैं और जीवन रक्षा प्रणाली कहते हैं। लेकिन जीवन रक्षा प्रणाली के अंदर यूरोपियन रिससिटेशन काउंसिल भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये कहती है कि सीक्वेंशियल हैंडलिंग, मतलब 10 सेकंड में आम जनता जो खड़ी है सड़क दुर्घटना स्थल पर, वो कैसे जान बचाए, वो सीक्वेंशियल हैंडलिंग कहलाता है। उसको हम यूरोपियन रिससिटेशन के माध्यम से क्या बताते हैं कि 10 सेकंड में सरसरी निगाह देखकर व्यक्ति को कंधे से झकझोर के पूछें कि आँख खोलो। अगर वो आँख नहीं खोल पा रहा है, इसका मतलब किसी भी कारण वो दुर्घटनाग्रस्त इतना हो गया है कि उसकी मानसिक स्थिति, ब्रेन काम करना बंद कर दिया या कुछ उसको चोट पहुंची है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के और कहाँ पर चोट लगी है। सपोजिंग बहुत ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे से उसको, तो ब्लीडिंग जिस जगह पे होती है उसको हमको उस जगह पे दबा के रखना चाहिए जब तक कि ब्लीडिंग नहीं रुक जाए, और उसके ऊपर कुछ बांध देना चाहिए। हाथ या पैर में से बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमको जो जगह है उसके ऊपर की तरफ बैंडेज बांध देनी चाहिए ताकि उसके वो जो आगे का हिस्से के अंदर से खून रक्तस्राव होना कम हो जाए। क्योंकि 5 लीटर खून हमारे शरीर में दौरा करता है, जिसके अंदर से अगर 1 लीटर निकल जाए तो थोड़ी सी खाली बेहोशी की संभावना होती है। 1.5 लीटर अगर निकल जाए तो बेहोशी हो ही जाती है। 2.5 लीटर निकल जाए तो व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है। तो इसको निकलने में बहुत समय नहीं लगता है। ऐसे समय में अगर हम जो भी खून निकल रहा है उसको रोकने के लिए कोशिश करें तो बहुत जीवन बच सकते हैं। इसी के साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि फ्रैक्चर हो गया किसी को, तो फ्रैक्चर में भी दोनों पैरों को बांध कर रख के जाएं ताकि जब तक अस्पताल पहुंचे तो दर्द के कारण व्यक्ति बेहोश ना हो जाए, और कमठी के द्वारा भी उसको प्रयोग कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि व्यक्ति के चारों तरफ जितने लोग खड़े हैं उनको हटा दें और उसको ये कहें कि भाई पेमेंट की तरफ शिफ्ट कैसे करना है।
3 जने मिलके इस तरह से पेमेंट की तरफ लेके जाएं कि एक व्यक्ति सर की तरफ खड़ा हो तो सर को और कंधों को सहारा दे, दूसरा तरफ पीठ के नीचे से सहारा दे, तीसरा व्यक्ति पैरों को सहारा दे, और 1 2 3 करके एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करें, ट्रांसपोर्ट उस स्ट्रेचर पे शिफ्ट करें और लेके जाएं। पेमेंट की तरफ शिफ्ट करने के से ही हमको जाम की स्थिति नहीं होती, जो कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ ले जाने से पहले ही हमको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। आजकल लेकिन मैम जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात की जाए, हम राजस्थान के अंदर आप पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो इसके अंदर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई डेथ अगर होती है तो वो राजस्थान के जो कह सकते हैं कि सड़क दुर्घटना के अंदर देखी गई है। वजह क्या रहती है? वजह ये रहती है कि टाइम पे उससे जो प्राथमिक जो उपचार है वो नहीं मिल पाता है, या फिर जो लोगों के अंदर जागरूकता है वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। तो इसको लेके क्या कुछ मुहिम रहती है आपकी, किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं आप? जी, मैं वापस ये कहना चाहूँगी कि जैसे CPR के लिए तो हमको सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं। अगर 3 मिनट के अंदर अगर हमने CPR करना शुरू नहीं किया तो व्यक्ति मृत घोषित हो जाएगा। तो समय का बहुत पाबंदी है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि उस व्यक्ति के हाथ या पैर कट के अलग हो गया है तो उसके अंदर भी हाथ या पैर को एक खाली थैली के अंदर, प्लास्टिक की थैली में रख के मुंह बंद करके अगर उसको ठंडे पानी के अंदर रख के अस्पताल लेके जाएं तो 6 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति विशेषज्ञ जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं उनके द्वारा ऑपरेशन हो जाए तो भी हाथ या पैर वापस जोड़ा जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अगर किसी के रीढ़ की हड्डी के अंदर चोट हो गई है तो उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाके उसकी ऑपरेशन करने से उसकी जान बच सकती है, उसको सारी हेल्प मिल सकती है, उसको लकवा मारने के हो सकता है। तो समय बहुत पाबंदी की ज़रूरत है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर चोट लगने के बाद में व्यक्ति बहुत समय तक कराहता रहता है और उसको लगता है कि मैं तो गयो, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अस्पताल सही समय पे और सही तरीके से पहुंचाने से ही जान बच सकती है। देखिए, व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति कमाने वाला घर का एक ही अगर है और वो ही जान तो उसकी निकल जाए और वो दम तोड़ दे तो उसके घर वालों को हमारे यहाँ पे कोई जाके देखने वाला नहीं होता है। डिसेबल्ड हो गया तो भी कोई देखने वाला नहीं होता है। तो जो आपका कहना है बिल्कुल है कि सड़क दुर्घटना के अंदर हम लोग को बहुत समय अनुसार तत्परता से काम करना चाहिए और ऐसे करने से भी जान बच सकती है। और दूसरा यह है कि मैं रोड सेफ्टी के बारे में भी बोलना चाहूँगी। आजकल यंग लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, हेलमेट को एक तरफ रख देते हैं। हेलमेट सुरक्षा कवच है और एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है कि मानक बना रखे हैं, उस तरह के अगर हेलमेट अगर हम यूज़ करेंगे, आजकल लाइट वेट हेलमेट्स होते हैं, वो इतने स्टर्डी होते हैं कि अगर सड़क पे सर पर रखा हुआ है तो ही जान उसकी बचने की संभावना है, क्योंकि वो टूटते भी नहीं है। सड़क सुरक्षा की अगर बात की जाए मैम, तो इसके अंदर देखा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी कई बार ऐसे जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपके एनजीओ की बात करूं, आपने बताया कि 30 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे दर्शकों के सामने बताना चाहें कि जो मतलब उसमें आपको लगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ अच्छी हुई है? जी, मैंने जब सड़क सुरक्षा का कार्य शुरू किया था तो एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2004 से 6 के अंदर हमें कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव नेशनल हाईवे जयपुर से दिल्ली तक का किया था। उसके अंदर हमने सहायता समूह मेंबर्स बनाए थे और उनको ये सिखाया था। तो उसमें से सहायता समूह मेंबर्स ने ये बताया कि जैसे ही रुके और उन्होंने उस व्यक्ति की जान बचाई, क्योंकि हमने उनको मेडिकेट दिए थे। मेडिकेट के अंदर से उन्होंने हम समझा दिया था कि मेडिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें और कैसे करनी चाहिए। आज भी हम मेडिकेट देते हैं और जेनरिक दवाइयों का देते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कल बोला है कि जेनरिक दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए। हमारे ये जेनरिक दवाइयों के किट्स जो है अगर उपयोग में ले और अगर हम इनके बारे में जागरूकता फैला दें सबको, तो जान निश्चित ही बचेगी। ये हमारे 2004 से 6 के अंदर जो हमने किया था, उसी के थ्रू ही हमको आम जनता ने रोक के लोगों को जान बचाई है और
हमारे पास उसके प्रूफ भी हैं कि हमारे पास कई लोगों की जान बची है उस पीरियड के अंदर भी, और उसी पीरियड के अंदर हमको इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और रोड सेफ्टी अवार्ड भी मिले थे। बिल्कुल। देखिए, एक अगर अवार्ड की जब मैम बात आ चुकी है, तो इसके अंदर आपने बताया कि आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो इसके लिए जैसे यूरोपियन या फिर जो कह सकते हैं कि जो बाहर की कंट्रीज में देखा जाता है, जब रोड एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे इंसान की जान की कीमत काफ़ी बड़ी होती है, वहाँ पे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लोग तुरंत वहाँ पे जो कह सकते हैं कि वहाँ का जो प्रशासन है वो तुरंत जो पेशेंट रहता है या फिर जो एक्सीडेंट वाली जगह रहती है वहाँ पे तमाम लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे इंडिया में भी सेम ऐसा कुछ होना चाहिए, लाइक अगर एक्सीडेंट होता है तो एयर एम्बुलेंस तुरंत वहाँ पे पहुँचे और जो भी मरीज वगैरह रहते हैं उन्हें उनकी जान बचाई जा सके एक्सीडेंट के दरमियान? एयर एम्बुलेंस एक बहुत अच्छा साधन है, पर जो हमारे दिमाग के अंदर है वो ये है कि आम जनता जो खड़ी है वो ही अगर प्रशिक्षित हो जाए और जान बचाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ही इमीडिएटली जो कुछ भी कर सकती है जान बचाने में, वो सबसे ज़्यादा सक्षम होती है। इसलिए हम लोग उन लोग को ही ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि ये आम जनता को, एम्बुलेंस वालों को सिर्फ सिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एम्बुलेंस हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। सड़क दुर्घटना हमारे यहाँ एक आम वो है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग यूरोप के अंदर करी जाती है, उसके द्वारा पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते अगर सारी पुलिस व्यक्ति को हम लोग ट्रेन कर दें तो भी जानें बहुत बच सकती हैं। और इसका श्रेय में हमारे यहाँ पे मिस्टर वीके सिंह जो हमारे एडीजीपी ट्रैफिक थे, उन्होंने कराया। तो 2022 के अंदर हमने 79 थानों के अंदर ये कोर्सेज दिए हैं, और उससे फ़र्क पड़ा भी है, क्योंकि हमारे पास आज तक भी उन्हीं थाने के लोगों के फ़ोन आते हैं कि मैडम और जान कैसे बचानी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह से प्रशिक्षण के प्रशिक्षण अगर पुलिस थानों के अंदर भी सब जगह ली जाए, सारी पुलिस भी इसके लिए तैयारी हो जाए, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिस तरह से यूके के अंदर होते हैं, आम जनता की भी पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकती है। तो हमारा एक बहुत अच्छा सुझाव है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आम जनता को हम ट्रेन कर दें और उसको पुलिस से जोड़ दें, पुलिस थाने से जोड़ दें। उन्हीं के पास अगर मोबाइल हो तो वो पुलिस थाने से जुड़े रहें, और मेडिकेट हम इन लोगों को दे दें, क्योंकि पुलिस के पास तो बहुत काम रहता है 24 घंटे। ये जनता का नाम हम हाईवेज़ के ऊपर लगा दें और वो इमीडिएटली अपनी मोबाइल से लेके मेडिकेट लेके हाईवे पे पहुंच जाए, और हाईवे पे पहुंच के उस व्यक्ति की जान बचाना शुरू कर दे मेडिकेट के द्वारा। तब तक पुलिस एम्बुलेंस लेके पहुंच जाए, और फिर ये व्यक्ति उन्हीं के साथ हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि इसको सब कुछ मालूम है। जिसके पास मेडिकेट है वो उसको हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स कहते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं। वो अगर पुलिस के साथ ही जाए तो जान तो बचेगी ही बचेगी, कोई बात ही नहीं है। एयर एम्बुलेंस का महत्व ज़रूर है, क्योंकि एक सीरियसली इंजर्ड है उसको एम्बुलेंस के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता। जैसे आजकल ग्रीन कॉरिडोर बना के जिस तरह से पुलिस करती है, इतना अच्छा काम करती है। तो एयर एम्बुलेंस हो चाहे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दूसरी पास की जगह जाना हो, ये दोनों ही चीज़ें बहुत तत्परता से हमारे हिंदुस्तान में बढ़नी चाहिए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि ये चीज़ों के लिए अगर हमारे से ही बात करके इस चीज़ को करेंगे तो हिंदुस्तान में ये चीज़ होना नामुमकिन नहीं, सिर्फ मुमकिन ही है, और सिर्फ मुमकिन ही है। उनका गाइडेंस होगा, और हम लोग के ट्रस्ट के जितने हम लोग काम कार्यकर्ता हैं वो जो अपने आइडियाज़ देंगे उसके द्वारा जान अवश्य बचेगी, रोड एक्सीडेंट्स के अंदर ज़रूर कमी आएगी। लेकिन मैम जिस तरीके से देखा गया है, हम राजस्थान की ही बात करेंगे। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया है कि हाईवेज अब काफ़ी अच्छे बन गए हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी रहती है कि जो आम लोग हैं वो जो प्राथमिक उपचार देने की अगर हर किसी व्यक्ति को अगर स्कूल स्तर पे अगर आप देना चाहें जो अपने ट्रेनिंग बच्चों को भी, तो कितना ये कामयाब रहेगा? क्योंकि अगर बच्चों को स्कूली स्तर पे अगर ये बेसिक एजुकेशन के अंदर शामिल कर दिया जाए तो इससे जो लोगों में जो जागरूकता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अंदर गवर्नमेंट के यहाँ पे एनएसएस का एक पीरियड होता है ना। उस पीरियड के अंदर अगर स्कूल और कॉलेज के लोगों को ये जागरूकता दी जाए तो अवश्य ही होएगा। पाठ्यक्रम के अंदर के लिए तो बहुत कोशिश की जा चुकी है, पर इसमें लोग ये शायद मानते हैं कि
पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हर हफ्ते एनएसएस का पीरियड होता है जिसके अंदर अगर ये हमारे कार्यक्रम कराए जाएं तो स्कूल और कॉलेज के अंदर देने से, क्योंकि यंग जनरेशन ही हमारा फ्यूचर है, उन लोग को अगर ये जागरूकता स्कूल शिक्षा से ही मिल जाएगी तो वो लोग एक अच्छे सिटीजन बनेंगे और कभी भी नियमों को भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और जागरूकता के अभियान को भी आगे फॉलो करने के अंदर करेंगे। क्योंकि हम लोग एक शपथ भी दिलवाते हैं कि आज आपने हमारे से एक और सीख लिया, जहाँ पर भी एक्सीडेंट होगा आप ज़रूर रुकेंगे, क्या पता सड़क दुर्घटना हो इसी के अंदर उन्हीं के घर का भी कोई व्यक्ति हो, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक जान आने के बाद जानी नहीं चाहिए। जैसे गुड सैमरिटन लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मददगार कानून निकाला है और हर दिन हर महीने सुप्रीम कोर्ट हर जगह से हमारे रोड सेफ्टी सेल से मांगती है कि कितनी जानें बची। अभी तक जानें बच कम पा रही हैं, उतनी नहीं बच पा रही जितना। वजह यही है कि यूथ हमारा फॉलो नहीं करता है, यूथ डेमोक्रेसी को मिसयूज़ करता है। वो ये कहता है कि रेड लाइन को क्रॉस करता है, ग्रीन लाइन पे रुका रहता है, नहीं रुकेगा, और रेड लाइन पे भी नहीं रुकेगा, कोई भी रूल्स को फॉलो ही नहीं करता है। रूल्स फॉलो करे, हेलमेट ढंग से लगाए, नया ऐसा हेलमेट लगाए जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रसारित किया गया हो, वैसा वाला हेलमेट लगाए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाए, देर रात तक ड्रिंक करके ड्राइव तो बिल्कुल ही ना करें। ये सब चीज़ों को फॉलो, ओवरलोडिंग हमारे यहाँ पर नहीं हो, ये सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। इसी की वजह से है लोग नई गाड़ी लेके निकल चलते हैं, ओवरलोडिंग गाड़ी उसकी नई गाड़ी के ऊपर चली जाती है, उनका तो सपना चूर चूर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कोई भी दुर्घटना होती है तो पुलिस मौके पर पहुँच के कर लेती है, लेकिन जो कल्प्रिट होता है उसको हम लोग बचा नहीं पाते हैं। उसके लिए भी एक आई रेड करके एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर इमीडिएटली पता चल जाए कि कौन व्यक्ति था जो कल्प्रिट था। उसके बारे में भी ये सब चीज़ें आजकल पता तो हो रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी जनता जागरूक हो गई है, हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं सब इतने जागरूक हैं। अगर सभी चीज़ जगह पे फॉल कर जाए तो मेरे को लगता है कि दुर्घटना के आंकड़ों में निश्चित ही कमी आएगी। बिल्कुल। देखिए मैम, अब आपको नेशनल भी अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनल भी अवार्ड मिले हैं। अब कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा आज दिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी को कि आज मेरे को ये दिया है, तो मेरे को इतनी हिम्मत मिले कि मैं जब तक ज़िंदा रहूं तब तक इस कार्य को करते रहूं, ताकि इंडिया के अंदर ज़ीरो एक्सीडेंट मॉर्टेलिटी आए। और यही मेरा सपना है, इसी पर ही मैं जीवित हूं। मेरे ट्रस्ट के सारे लोगों के साथ मिलके मैं लोगों की जान बचाती रहूं, यही मेरा सपना है, इसी के साथ मैं जीना चाहती हूँ। एनडीटीवी के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको कह सकते हैं कि आपके काम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री दी है, क्या मैसेज दें? एनडीटीवी मैं रोज़ देखती हूँ, एनडीटीवी 24/7 की मैं बहुत ही वो हूँ, और एनडीटीवी हर क्षेत्र के लोगों को करता है। इसीलिए अगर जीवन रक्षा प्रणाली पर भी अगर एनडीटीवी ध्यान केंद्रित करे तो हम उनके साथ रहना चाहेंगे कि ताकि सड़क दुर्घटना में आज हम 3% जीडीपी लूज़ कर रहे हैं और 12% और लोग बढ़ रहे हैं मृत्यु के आंकड़ों के अंदर। हमारे नितिन गडकरी जी यूनाइटेड नेशन में 3 डिकेड से जाके बोल रहे हैं कि हम दुर्घटना के आंकड़ों में कमी करेंगे। एनडीटीवी अगर इस चीज़ को, इस मुहिम को ले लें और हमारे साथ जुड़े, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे को देश का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर हम काम नहीं कर पाएँ, और एनडीटीवी हमारा साथ दे तो हम सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में कमी न ला सकें, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। ये थी माया टंडन, जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया है, और उनका जो कार्य है सड़क और जीवन रक्षा प्रणाली में किस तरीके से जो सड़क दुर्घटना के अंदर लोगों की मृत्यु होती है उसमें कमी लाने के लिए ये पिछले 30 साल से लगातार काम कर रही है। जयपुर से कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।